अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा रिव्यू है वो है BMW 2020 S1000 RR। और अभी तक जो मेरे बाइक्स का जो एक्सपीरियंस है, मुझे ये बेस्ट बाइक लगता है अभी तक जितने भी बाइक्स मैंने चलाए हैं। ये बाइक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं सईद भाई, उन्होंने लिया है। आज हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये बाइक क्यों पसंद किया और ये बाइक चलाकर उनका क्या रिव्यू है इस बाइक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सईद भाई? ठीक ठाक हैं। सईद भाई, आपने इतने सारे बाइक्स लिए हैं, इतने सारे बाइक्स चलाए हैं, तो अब आपने जब इस बाइक का डिसीजन लिया कि मैं ये बाइक लेता हूँ, तो क्यों लिया और जब आपने चलाया तो फिर कैसा आपको लगा? सनी भाई, मेरे पास प्रीवियसली सारी जनरेशन थी BMW की, लेकिन मैं इस दफ़ा कुछ डिफरेंट लेना चाह रहा था। ऑब्वियसली आपसे भी बात हुई, स्टॉक की टीम से भी बात हुई, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि गो फॉर द ब्रांड न्यू BMW 2020। और फर्स्ट राइड जब मैंने लिया मुझे अच्छा लगा। बाइक वेट वाइज काफ़ी लाइट है और एग्रेसिव, इसलिए मैंने इतना चेक नहीं किया क्योंकि ये लॉक्ड है 8.5 RPM पे, लेकिन मुझे इसकी ना राइड लेके बड़ा अच्छा फील हुआ। नहीं, इसकी जो मैनूवरिंग इज़ वेरी फ्रेंडली कंपेयरिंग टू जनरेशन 1, 2 and 3, क्योंकि जनरेशन 1 के अंदर फ्रंट के ऊपर इसकी लाइट्स हैं और फिर सेकंड जनरेशन में इसकी बीक निकली हुई आगे से ना, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यू कांट कंपेयर बोथ द जनरेशन विद दिस वन, कि ये टोटली डिफरेंट है। मतलब मुझे जिसका फील हुआ कि फ्रंट से ये एक एंग्री शार्क की लुक देती है और फिन्स वगैरह इसके, मतलब लुक्स वाइज इज परफेक्ट। हाँ जी, लुक्स वाइज भी आपको लुक्स वाइज भी बहुत पसंद आया और आपको राइड वाइज भी ये बहुत पसंद आया। सईद भाई, आपको इस बाइक को चलाते हुए सबसे अच्छा क्या लगा? यानी क्या चीज़ ज़्यादा? इसकी जो सनी भाई राइड है बहुत फ्रेंडली है। मतलब आप इस तरह कंपेयर कर सकते हो कि जिक्सर CBR 1000 और 600 की तरह की राइड है। मनूवरिंग बहुत अच्छी है इसकी। और ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि प्लास्टिक बेड्स हैं, इसमें कार्बन के होने चाहिए थे। ऑब्वियसली वो M स्पोर्ट्स के अंदर हैं, लेकिन इन फ्यूचर आई विल गो फॉर द प्लास्टिक बेड्स एज वेल, जो आफ्टर मार्केट्स होंगे। ओवरऑल इट्स परफेक्ट मशीन। ये बाइक ऐसी चीज़ है कि नो डाउट जिसने भी चलाया है उसके बाद वो उसके लिए स्विच करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। सईद भाई, आपका क्या लग रहा है? अभी तक आपने सारे बाइक्स तकरीबन चलाए हुए हैं। हाँ जी, आपको ये स्विच करने देगा या क्या? कैसा लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से तो ये एक्सट्रीम पे आप कह लो कि बेस्ट बाइक है BMW का। अगर मैं जाऊंगा भी तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर 2021, नॉट गोना गो फॉर लाइक 2019 और 18 और 17 मॉडल्स। सईद भाई, भागने में तो ये बाइक भागता ही भागता है। मैनूवरिंग का भी आपने बता दिया कि इसकी मैनूवरिंग भी बहुत अच्छी है, तो इसकी ब्रेक्स कैसी हैं? आपको ब्रेक्स कैसी लगी अगर आप दूसरे बाइक्स के साथ कंपेयर करते? सनी भाई, टू बी ऑनेस्ट, इसकी ब्रेक्स बहुत ही अच्छी हैं।
और मैं इसका नेट पे भी देख रहा था कि BMW ने अपनी ब्रेक्स दी हैं इसके अंदर, लेकिन आती वो कंपनी ब्रेम्बो के अंडर ही है। ब्रेक्स माशाल्लाह बहुत अच्छी है स्पाइक की, और सेफ्टी फीचर्स भी अगर आप देखें जो बाकी जनरेशन जितनी भी थी उसके लिए राइडर को मतलब बाइक को ना राइड करना पड़ता था। इसके लिए अंदर आप राइड को फील करते हो कि जी फ्रेंडली है काफ़ी, और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि बेस्ट मशीन है। सईद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके नए बाइक के ऊपर। और आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका टॉर्क के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा जी टॉर्क के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि बाइक को सिलेक्ट करने में, इसको इंपोर्ट करने में और फिर इसको डिलीवर करने में आई मस्ट से टॉर्क इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और जो भी कोई बाइक ब्रांड न्यू लेना चाहता है या कोई न्यू मॉडल में जाना चाहता है, दे शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट टॉर्क, और होपफुली वो डिसअपॉइंट नहीं होगा। और you guys are doing great job. थैंक यू सो मच सईद भाई, थैंक यू सो मच, Thanks a lot. थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। ये थे जी सईद भाई, और सईद भाई ने ये बाइक चलाया है तो उनका रिव्यू जो है वो बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव था, इसलिए हमने उनसे पूछा कि उनको कैसा मज़ा आया बाइक का। अब हम आपको बताते हैं जी कि कंपनी की तरफ से बाइक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। BMW की जो टैग लाइन है वो जी शेयर ड्राइविंग प्लेयर, और इस बाइक के ऊपर वो 110% पूरा आती है। इस बाइक का जो राइडिंग प्लेयर है वो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने जो इसके ऊपर राइड ली थी तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी बाइक को चला रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद हवा में ही उड़ रहा हूँ, यानी कि वेट फील ही नहीं हुआ। इस पर इन्होंने वेट इसका इतना कम कर दिया है और उससे इसका राइडिंग प्लेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गियर शिफ्टिंग जो है वो इतनी स्मूथ है, बहुत अप एंड डाउन, आपको पता भी नहीं चलता और गियर शिफ्ट हो जाता है। आप उसको डाउन शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप शिफ्ट कर रहे हो। और जो इसकी ब्रेक्स हैं वो BMW ने अपनी ब्रेक्स डाली हैं जो ब्रेम्बो के अंडर ही आ रही है, लेकिन आप एक चीज़ सोचते हैं ना कि मैं बाइक को उधर रोकना है, उससे भी पहले BM बाइक को रोक देता है। इट्स अमेजिंग, बहुत आला। इसका वेट काफ़ी रिड्यूस कर दिया है इन्होंने, और इसका पोस्चर बहुत ज़बरदस्त है इसके ऊपर आपका, और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और मैन्यूवरिंग इसकी ऐसी है कि आपको ये लीन होने में इतना सपोर्ट करता है, आपको फील ही नहीं होता कि आप कोई लीन हो रहे हैं या कब लीन हुए और कब वापस आ गए। आल्दो ये बहुत ही एग्रेसिव स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन ये आपको जो फील है वो बिल्कुल एक स्ट्रीट बाइक वाली देता है। सेमी स्ट्रीट बाइक लगेगा आपको ये बिल्कुल चलाने में। इसका जो मीटर है जी, ये TFT स्क्रीन दी है इन्होंने इसमें। ये सारा यहाँ से आप इसको मीटर को डिस्प्ले में जा सकते हैं। किसी भी मेन्यू में जाना है आपने तो आप उसी को दोबारा प्रेस करें, हर चीज़ आ जाएगी इसमें। जैसे भी एक मैसेज आया हुआ है, हम चेक कर सकते हैं क्या मैसेज है। इसमें आपको टायर प्रेशर वगैरह सारा पता चल जाएगा आपको कि करंट इसका टायर प्रेशर कितना है। ये स्पेक्स भी पहले BM में नहीं आए। आपको पहले इस तरह से कंप्यूटर के अंदर नहीं पता चलता कि आपका टायर प्रेशर क्या है। ये भी बहुत ज़बरदस्त एक स्पेक है। फिर आपकी सर्विस कब ड्यू है वो भी ये बताएगा आपको। इसी तरह हम अगले मेन्यू में चलते हैं। आप कौन से मोड पे चलाना चाहते हैं, इधर से जाके आप सेट कर सकते हैं। उस मोड के ऊपर आपको क्या क्या चाहिए, DTC किस लेवल पे चाहिए, मीटर किस स्टाइल में चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जाकर आप। इसके अलावा इसमें हीटेड ग्रिप्स हैं जो BMW काफ़ी अरसे से अपने बाइक्स में दे रहे हैं। ये उसका बटन है जी, आप इसको करते हैं। इसमें 3 लेवल्स दिए हैं इन्होंने। आप जब आप ऑन करते हैं वो लेवल 3 पे होता है, फिर आप दोबारा प्रेस करेंगे 2 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ये इसके अलावा इसमें लॉन्च कंट्रोल है। अगर आप रेस कर रहे होते हैं तो आजकल लॉन्च कंट्रोल जो है ये बड़ा वो मेन चीज़ है कि बाइक के ऊपर लॉन्च लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और जब से लॉन्च कंट्रोल आया है बाइक के अंदर तो आपने लॉन्च कंट्रोल ऑन करना है, RPM सेट करना है, आपने सिर्फ क्लच छोड़ देना है और बाइक खुद ब खुद वो सारी पावर को वो मैनेज करेगा। ना वो बाइक को ऊपर आने देगा, ना ही वो स्लिप होने देगा, और आपका बाइक एकदम से वो रेस के लिए भाग रहा होगा। अब हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो इस दफ़ा जो मेजर चेंज आया है वो इसकी लाइट्स हैं, फ्रंट लाइट्स। बस शेप तो सारी चेंज कर दी इन्होंने, लेकिन पिछली कुछ जनरेशन्स में ऐसा हो रहा था कि कभी
राइट साइड वाली इसकी लाइट बड़ी कर रहे थे, कभी लेफ्ट साइड वाली उनको एलियन लाइट्स बोलते थे, इस दफ़ा उन्होंने चेंज कर दी हैं और ये दोनों इक्वल दिए हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इस लाइट में इसकी जो एलईडीज हैं वो भी बहुत खूबसूरत है और ये लाइट है भी बहुत पावरफुल लाइट है इसकी, और आपको हाई स्पीड के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी देती है। इसके साथ साथ इसकी जो बैक लाइट है, अब हम उसकी बात करते हैं, तो इस दफ़ा इन्होंने इसकी बैक लाइट ही नहीं दी यार। ये देखें, इसमें बैक लाइट है ही नहीं। लाइट वेट करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा किया है, समझ नहीं आ रही, सिर्फ इंडिकेटर्स हैं। ऐसा नहीं है जी, इन्होंने इस दफ़ा इसके इंडिकेटर्स में ही बैक लाइट दे दी है। इसकी ये ब्रेक लाइट, यही इसकी ब्रेक लाइट है। चेक करें, ब्रेक के साथ भी ऑन हो रही है और इंडिकेटर्स भी यही है। ये और इसका जो फ्रेम है जी, इन्होंने ट्रेलस फ्रेम दिया है इसमें, जो आगे जो हम वो सेमी स्ट्रीट बाइक वाली बात कर रहे थे, तो ये चीज़ इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही खूबसूरत है और राइडिंग प्लेयर बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इतने पैसे इस बाइक के ऊपर खर्चते हैं तो ये वर्थ इट है। बहुत ज़बरदस्त बाइक है BM, और मेरा नहीं ख्याल अगर आप इस बाइक को चलाते हैं तो आपको ये आइंदा स्विच करने देगा। इस तरह की चीज़ इन्होंने बना दी है। अब बाइक के बारे में आपको इतना कुछ बताया है कि अब दिल कर रहा है राइड करने को। अब आपको बाइक के ऊपर राइड करके भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है रोड के ऊपर। कम ऑन, लेट्स सी। बहुत ही जबरदस्त राइड थी। मैंने ऐसा बाइक नहीं चलाया। इतना जबरदस्त बाइक, इतना लाइट वेट, इतनी अच्छी मैन्यूवरिंग। ट्रैफिक के अंदर भी मैं बिल्कुल फेडअप नहीं हुआ, मैं बड़े आराम से एंजॉय कर रहा था और मेरा और दिल कर रहा था कि और मेरा ट्रैफिक है ताकि मैं इसको और ज्यादा लेफ्ट राइट मैन्यूवर करूं। अमेजिंग। अभी मैं इधर आके इसको फेज 8 के हमारे जो ट्रैक है इसके ऊपर मैंने इसको राइड किया है। हालांकि ये 8000 RPM के ऊपर अभी ये लॉक है, फिर भी बाइक में बहुत ज्यादा पावर है। इतनी पावर है कि और एक्सीलेटर इसका जो थ्रोटल है वो इतना नरम है, मेरे सिर्फ टच किया मैंने उसको और वो एकदम से निकल पड़ा। तो अमेजिंग। और मैं विश करता हूं कि जो मजा मैंने लिया है काश आप लोग भी सब ये ले सके इंशाल्लाह।